देखो आगे टॉपिक्स है वन एवं वन प्राणियों का क्या संरक्षण, जिसमें क्या है हम लोगों को क्या करना चाहिए। यदि हम लोग पेड़ पौधे को काटते हैं ना, तो काटने से क्या होता है, जो जीव जंतु का जो प्राकृतिक आवास है वो नष्ट हो जाता है। और जब जीव जंतु का प्राकृतिक आवास जब नष्ट हो जाएगा ना, तो नष्ट हो जाने के कारण से क्या होता है, प्रकृति का पेड़ पौधा भी नुकसान तो होबे करेगा, साथ ही साथ जीव जंतु का भी क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। यानी सब दोनों का यदि हम लोग पेड़ पौधे नहीं काटते हैं तो जीव जंतु का क्या होता है, संरक्षण हो जाता है, पेड़ पौधों का भी क्या हो जाता है, संरक्षण हो जाता है। भारत सरकार ने वन जीवन संरक्षण के लिए 1972 में नियम कानून बना दिया है। कब बना दिया है, 1972 में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखेंगे। बाघ को बचाने के लिए 54 गो बाघ परियोजना बना दिया है, जिसमें से क्या 1973 में बाघ परियोजना क्या कर दिया है, लागू किया है। एक और भी देखो, एक घटना बता देते हैं। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन, कौन सा आंदोलन, चिपको आंदोलन, जिसका नेतृत्व करता सुंदरलाल बहुगुणा थे। कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। उन्होंने जब जंगल काटने के लिए शुरू किया गया ना, तो उन्होंने क्या किया कि गांव की सभी महिलाओं को एकत्रित किया, और एकत्रित करके जिस पेड़ को लोग काटने जाता था उसी पेड़ में क्या होते थे, महिला लोग चिपक जाते थे और कहते थे कि सबसे पहले हमें काटो, तब क्या करना, जंगल को, पेड़ को काटना। इसीलिए इसका क्या नाम पड़ गया था, चिपको आंदोलन। उसी प्रकार से झारखंड में भी एक आंदोलन चलाया गया था, चिपको आंदोलन झारखंड में भी चलाया गया था। कब, तो झारखंड में 27 से 29 नवंबर 2003 के बीच खूंटी जिला में जंगल बचाओ क्या होता, आंदोलन चलाया गया था। उस चिपको आंदोलन को नाम रख करके क्या रखा गया है, जंगल बचाओ आंदोलन। फिर देखो, वन जीवों की सुरक्षा के लिए मनुष्यों को वन में प्रवेश निषेध कर दिया गया है। यानी जंगल में आप जाइएगा तो क्या करेंगे, पेड़ पौधों को नुकसान करेंगे, वहां के जानवरों को क्या करेंगे, नुकसान करेंगे। इसलिए वहां क्या कर दिया गया, निषेध कर दिया गया, नहीं जाना नहीं है। कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए। कितना राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, 106। नेशनल पार्क जिसे बोला गया, झारखंड में भी एक नेशनल पार्क है, पलामू और लातेहार के सीमा पर है ना, कौन सा, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। 1986 में वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम क्या किया गया, शुरू किया गया। वही लिखा आगे देखो, कुल 551 वन प्राणी अभ्यारण्य बनाए गए। कितना, 551। कुल 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। कुल 54 बाघ संरक्षण क्या क्षेत्र बनाया गया है। इसके बाद लिखा है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की संरचना। कैसे जैव मंडल को बनाया गया, तो इसको 3 भागों में बांट दिएगा। एक कोर क्षेत्र, फिर उसके बाहर में, फिर एक क्या सबसे बाहरी आवरण में। तो देखो कोर क्षेत्र जिसे क्या किया, जहां पर मनुष्य जाएगा तो नुकसान है, मनुष्य के जाना का गतिविधि क्या है, निषेध है। बफर क्षेत्र जिसे कहा गया, जिसका उपयोग जो लोग पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं ना, तो उन लोग क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं रिसर्च करने के टर्म पे, जिसका उपयोग शिक्षा एवं शोध के लिए किया जा सकता है। फिर आया ट्रांजिशन क्षेत्र। ट्रांजिशन क्षेत्र क्या है, तो सबसे जंगल का सबसे बाहरी क्षेत्र में जो आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु क्या है, स्वतंत्र है। फिर नोट देखो, कुछ जंतु एवं पौधों को एक क्षेत्र विशेष में पाया जाता है। जैसे कोई कोई ऐसा पेड़ है जो एक ही क्षेत्र में पाया जाएगा, दूसरे जगह नहीं पाया जाता है, और नहीं पाया जाता तो किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात एवं क्या कहते हैं, प्राणी जात कहते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, साल, सागवन, आम, जामुन, सिल्वर, फर्न, अर्जुन, ये सब क्या है, पेड़ का नाम है। सब क्या है, पेड़ का नाम। जबकि चिंकारा, नीलगाय, हिरन, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया, ये सब क्या है, पक्षी, जानवर का नाम है। ये सब किसका नाम है, जानवर का नाम है। सब कहाँ पाया जाता है, तो पंचमढ़ी आरक्षित क्षेत्र का क्या एक प्राणी है। फिर देखो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक्स, उसका नाम है विशेष क्षेत्र प्रजाति। क्या लिखा हुआ है, विशेष क्षेत्र प्रजाति। पौधे एवं जंतुओं की वह प्रजाति जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है, क्या कहलाती है, विशेष क्षेत्र प्रजाति कहलाती है, जो किसी खास जगह पर पाया गया। प्रजातियां सजीवों का वह समूह, देखो क्या लिखा है टॉपिक से, प्रजातियां सजीवों का वह समूह है जो एक दूसरे से अंतर जनन करने में क्या होता है, सक्षम होता है। इसका अर्थ है कि एक जाति के सदस्य केवल अपनी जाति के सदस्यों के साथ ही क्या कर सकते हैं, संतान उत्पन्न कर सकते हैं। इसके पीछे भी ये लॉजिक है, क्योंकि एक ही प्रजाति के लक्षण भी एक, शारीरिक बनावट भी एक, और भोजन भी क्या होता है, समान होता है। इसके बाद एक टॉपिक है चिड़ियाघर, है ना, क्या है टॉपिक्स,
चिड़ियाघर, यहाँ जानवरों को विशिष्ट घेरे या जाली के अंदर अलग अलग क्या किया जाता है, रखा जाता है। समझ लो पहले, इधर देखो वन्य प्राणी अभयारण्य, क्या लिखा हुआ है, वन्य प्राणी अभयारण्य। वन्य प्राणी अभयारण्य में क्या है तो देखेंगे, आरक्षित वनों की तरह ही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर वन्य प्राणी स्वतंत्र रूप से संरक्षित रखे जाते हैं, यानी इन्हें पिंजरा में बंद करके नहीं रखा जाता है। चिड़ियाघर में देखो क्या किया जाता है, पिंजरा में बंद करके रखा जाता है, लेकिन ये सब क्षेत्रों में क्या होता है, पिंजरा में बंद नहीं रहता है, जिसे वन्य प्राणी अभयारण्य कहा जाता है। अभयारण्य में प्राणियों तथा जंतुओं को मारना या शिकार करना क्या है, अथवा पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध है, यानी यहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ना मार सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं, ना और कुछ भी कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण वन्य जंतुओं की संख्या घटती जा रही है। कौन कौन से जानवर की संख्या घटती जा रही है, देखो उसका, जैसे काली हिरन, श्वेत आंख वाली हिरन, सफेद हाथी, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाले बतख, घड़ियाल, कच्छ, मगरमच्छ, अजगर, गेंडा etc, है ना, ये सब की संख्या क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। इन्हें अभयारण्य में क्या किया जाता है, सुरक्षित एवं संरक्षित किया जा रहा है। फिर देखो नोट, झारखंड के रांची जिला में स्थित मुट्टा में, झारखंड के रांची जिला स्थित क्या पे, मुट्टा में मगरमच्छ प्रजनन क्या है, केंद्र है। क्या लिखा हुआ है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। इसके बाद है राष्ट्रीय उद्यान, क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रीय उद्यान। यह भी विशाल आरक्षित क्षेत्र है, नेशनल पार्क है ये, जहां पर पर्यावरण के संपूर्ण संगठनों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना लागू किया गया है। क्या किया गया है, बाघ परियोजना लागू किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश पे बाघों की क्या संरक्षण किया जाना है। फिर क्या देखो, झारखंड के लातेहार एवं पलामू जिले में राष्ट्रीय क्या उद्यान स्थित है। झारखंड के पूरे भारत में अन्य भागों में भी क्या राष्ट्रीय उद्यान बहुत सारे हैं। देखो क्या लिखा है, बाघ भी उन प्रजातियों में से एक है जो धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, विलुप्त होते जा रहा है। फिर देखो संकटापन्न वन्य जीव, क्या टॉपिक्स बना हुआ है, संकटापन्न वन्य जीव। ये जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम हो जाती है या विलुप्त होने के कगार पर है, वे संकटापन्न जंतु क्या कहलाते हैं। बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने का खतरा क्या होता है, ज्यादा होता है। आदि आप एक सांप देखेंगे ना, तुरंत डंडा लाठी लेकर के क्या कर देते, मार देते। तो यही है पारितंत्र, इकोसिस्टम। पारितंत्र मतलब क्या, इकोसिस्टम। हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां का पारितंत्र हम लोग को समझ में आता है। दूसरे जगह जाकर के हम लोग को रहने के लिए बोले तो 1 घंटा नहीं रह पाते, रह पाते क्या, नहीं रह पाते। किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी, सूक्ष्मजीव एवं अजैव घटकों जैसे जलवायु, भूमि, मिट्टी, नदी, डेल्टाओं संयुक्त रूप से वहां के पारितंत्र का क्या करता है, निर्माण करता है। रेड डाटा बुक, क्या लिखा हुआ है, रेड डाटा बुक क्या है तो सुनेंगे। रेड डाटा बुक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। जितने भी संकट वाले जाति हैं उनका रिकॉर्ड किसमें, तो रेड डाटा बुक में रखा जाता है। पौधे, जंतुओं और अन्य प्रजातियों के लिए अलग अलग रेड डाटा बुक है। पौधों के लिए अलग है, जंतुओं के लिए क्या अलग रेड डाटा बुक है। नोट देखो क्या लिखा है, सो लोग हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा में से कागज का खपत कर रहे हैं। 1 टन कागज को प्राप्त करने के लिए 17 विकसित वृक्षों को काटा जाता है। 1 टन कागज चाहिए तो कितने वृक्षों को काटा जाएगा, 17 वृक्षों को। तो ये नुकसानदायक है। फिर देखो क्या लिखा है, पुनर्वन रोपण। जहां हम जंगल को काटते हैं ना, उपयोगी चीज के लिए काटना भी पड़ता है, लेकिन उसके जगह पर हम नए पौधे क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। पुनर्वन रोपण तो क्या है, वनोन्मूलन का अस्थायी हल है, यानी जंगल को खत्म हो गया तो उसको बचाने के लिए क्या है, ये पुनर्वन रोपण अच्छी बात है। पुनर्वन रोपण में काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से नए वृक्षों की कमी पूरी, है ना, नए वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से यहाँ पे डबल लिखा गया है ना। देखो इस लाइन को में से यहां से भी काट के उद्देश्य से नए वृक्षों का क्या किया जाता है, रोपण किया जाता है। समझ गए, ये था आप लोग का टॉपिक्स। ये